हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम लेकर आया हूं जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हमारे स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनको याद भी नहीं रहता। तो कभी कभी मिलान करने को भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे इतिहास में कौन सी घटना कब और कब हुई थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। और 1908 में 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था और 1910 में पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। और 1914 में 27 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इसके बाद 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और इसके बाद तुरंत 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसके बाद नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। और 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ। और इसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। और 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, सरोजिनी नायडू ने किया था। और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और ये कमीशन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके बाद दोस्तों 1943 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ गया था। और 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, इसमें वायसराय लिथगो था। और 1919 में रूलेट एक्ट आया था जो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। और 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था। 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ था। और 1945 में हिरोशिमा के नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। 1946 में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 1947 में भारत आज़ाद हो गया। और 1948 में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 में बिरला हाउस दिल्ली में। और इसी दिन गणतंत्र बर्मा पूर्ण रूप से गणतंत्र बना था। और 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर दिया गया था। और 1950 में हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। तो कैसे लगा हमारा आज का ये वीडियो? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।